हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज़ जोन। तो कल हम कुछ 25 क्वेश्चंस डिस्कशन कर दिए थे, तो रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट कर देंगे जो कि बायोलॉजी से है। ठीक है, तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है। रिफ्लेक्स एक्शन पहले पता कर लो, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब एक क्विक रिएक्शन, मतलब क्विक रेस्पॉन्स। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये क्विक रेस्पॉन्स। जैसे कि अगर कुछ अननोन, तुम उससे अननोन हो, जैसे कि अगर हॉट पैन को तुमने टच कर लिया तो उससे जो तुम हाथ हटा देते हो वही होता है क्या, रिफ्लेक्स एक्ट मतलब रिफ्लेक्स एक्शन, जो तुम्हारा सडन रिएक्शन है किसी चीज को लेकर। तो ये किसके द्वारा होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है हमारा कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वन, which structure helps in exchange of gases in the lungs? So which structure helps in exchange of gases? exchange of gases जो होता है, जो हमारा लंग्स में एक्सचेंज गैसेस होता है, जैसे कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, वो किसके द्वारा होता है, ब्रोंकाई, ट्राकिया, अल्वियोली, लैरिंग्स। ये सब तो पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बट ओनली दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल डन बाय alveoli, the structure that is present in the lungs, that is alveoli. Next one, the process of cell division in body. The process of cell division in body cells is called what? तो सेल डिवीजन जो हमारा बॉडी में होता है वो क्या है, मियोसिस, माइटोसिस, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन। तो हमारे बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज माइटोसिस। नेक्स्ट वन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड व्हाट, फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन, जर्मिनेशन, बडिंग। तो ये होता है, जैसे कि हमारा आंथर होता है मेल पार्ट और फीमेल स्टिग्मा होता है हमारा फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट से हम पोलन ग्रेन जो ट्रांसफर होता है फीमेल पार्ट तक, तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ आंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन, राइट। नेक्स्ट वन, द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। यूनिवर्सल डोनर जो सबको ब्लड दे सकते हैं वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए बी, ए बी ओ। तो हमारा यूनिवर्सल डोनर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओ। ब्लड ग्रुप ओ को बोलते हैं हमारा यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन है, यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, रिसीव कौन कर सकता है, सबके ब्लड ग्रुप कौन रिसीव कर सकता है, वो होता है हमारा ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रिसीवर एंड यूनिवर्सल डोनर इज द ब्लड ग्रुप ओ। नेक्स्ट वन, व्हिच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फिल्टर्स द ब्लड। हाँ, नेफ्रॉन में तो हमारा फिल्टरिंग पार्ट होता है, मतलब हमारा किडनी में जो नेफ्रॉन का पार्ट है उसी में हमारा फिल्ट्रेशन का काम होता है। बट नेफ्रॉन में कौन सा एक पार्ट है जिसमें कि वो होता है, बाउमेंस कैप्सूल, लूप ऑफ हैनल, कलेक्टिंग डक्ट, यूरेटर। तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाउमेंस कैप्सूल। बाउमेंस कैप्सूल एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसी में हमारा नेफ्रॉन होता है और वही हमारा हेल्प करता है ब्लड को फिल्टर करने में। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, व्हिच एलिमेंट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल that gives the green color to the plant, so that is for the formation of the chlorophyll which element is essential, iron, magnesium, sodium, potassium। तो कौन सा एलिमेंट एसेंशियल है, नीड है, तो वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल। नेक्स्ट वन, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर एक मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ जो कि सेमी परमिएबल है, जो कि सिलेक्टिवली पार्टिकल्स को अंदर जाने के लिए अलाउ करता है, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपिरेशन। सो दैट वन इज द ऑस्मोसिस। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर होता है उसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। नेक्स्ट वन, द सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल। मेल में क्या है, एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई वाई, एक्स ओ। तो मेल के लिए है हमारा एक्स वाई, तो ऑप्शन नंबर बी। बट फीमेल के लिए क्या होगा, एक्स एक्स। तो फीमेल का है एक्स एक्स और मेल का है एक्स वाई। नेक्स्ट वन, व्हिच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कशन कर दिए थे कि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन आता है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन। तो थायराइड से आता है हमारा थायरोक्सिन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन। इंसुलिन किसके द्वारा आता है, हमारा पैनक्रियास, इंसुलिन आता है पैनक्रियास से। एड्रेनालिन आता है
आड्रेनाल से, आड्रेनल ग्लैंड से आता है एड्रेनालिन। और टेस्टोस्टेरोन है हमारा मेल हार्मोन जो कि टेस्ट से आता है, टेस्टिस से आता है, राइट। नेक्स्ट वन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड व्हाट? टिश्यू, ऑर्गन, सेल, ऑर्गेनिज्म। तो हमारा सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है हमारा सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट वन, व्हिच किंगडम इंक्लूड्स बैक्टीरिया? बैक्टीरिया ही कौन से किंगडम में है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरा है, जो कि बैक्टीरिया किस में आते हैं? प्लांटे, फंजी, मोनेरा, प्रोटिस्टा। तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो सब आते हैं हमारे किंगडम मोनेरा में। किस में आते हैं? किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक फूड। ये बहुत ईजी है, प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट मेक द फूड, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। तो प्लांट जो खाना बनाता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट वन, व्हिच ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन? फाइट इन्फेक्शन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो इन्फेक्शन से फाइट करता है हमारा डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डब्ल्यूबीसी। आरबीसी ब्लड को रेड कलर देता है, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करती है, और प्लाज्मा में हमारा 90% वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, मतलब लिक्विडिटी मेंटेन करता है। नेक्स्ट वन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड व्हाट? डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, मेलानिन। तो आउटर लेयर को है हमारा एपिडर्मिस, आउटर लेयर को क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। एंड हु गिव्स द कलर टू द स्किन? दैट इज मेलानिन, इट गिव्स द कलर टू द स्किन। नेक्स्ट वन, व्हिच ऑर्गेनेल कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल किस में होते हैं? राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, वैक्यूल। तो जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए इज प्रेजेंट इन आवर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में मेनली फीमेल में फर्टिलाइजेशन का साइट कहाँ है, मतलब कहाँ से शुरू होता है? तो ओवरी, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, वाजाइना। तो इसमें आता है हमारा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब है जिसमें जहाँ की फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, स्पर्म और ओव्यूम का फर्टिलाइजेशन वहाँ कंडक्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट वन, व्हिच न्यूट्रिएंट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल। तो हमको एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, so carbohydrate is the main source of energy. Next one, the breaking down of food in cells to release energy, breaking down of food, the cell that release energy, digestion, respiration, circulation, excretion. तो एनर्जी रिलीज करने का प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, क्या? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन, व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फूड? प्रीवियस टाइम क्या आया था? कंडक्ट्स वाटर, वाटर के लिए क्या था? जाइलेम, राइट। सो अभी फूड, फूड के लिए है फ्लोएम, फूड के लिए क्या है? फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज फ्लोएम। नेक्स्ट वन, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? वायरस से कौन सा डिजीज होता है? ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एड्स, कोलेरा। तो हमारा वायरस से होता है एड्स, एड्स होता है हमारा वायरस से। नेक्स्ट वन, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर्स इन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पेयर करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम किससे होता है? माइटोसिस, meiosis, binary fission, budding. तो pairing of homologous chromosome is occur in the mitosis. Next one, the end product of the aerobic respiration, end product of the aerobic respiration में end product क्या है? lactic acid, alcohol, carbon dioxide and water, oxygen. aerobic में end product क्या होगा? carbon dioxide and water. Next one, which structure protects the brain? ribcage, skull, vertebral column, pelvis. So who protects the brain? That is skull, skull protects the brain. Next one, the study of heredity is called what? Study of heredity is ecology, genetics, anatomy, physiology. So study of heredity is called genetics. So ये थे कुछ हमारे 50 क्वेश्चंस, प्रीवियस क्लास का 25 और इस क्लास का 25, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस जो कि बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब